फिर से स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कोई भी डेड एलईडी टीवी अगर आपकी दुकान पे आ जाए तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ठीक करना है। हमारी दुकानों पे इस तरीके के फॉल्ट आते ही रहते हैं दोस्तों, आपकी दुकानों पर भी ज़रूर आते होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करने की या चेक करने की जो है शुरुआत कहाँ से करनी है, तो इस वीडियो को देख करके आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और 100% बिल्कुल शुरू से क्या क्या चेक करना है और क्या क्या उस टीवी को ठीक करने के लिए हमने उसमें करना है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद डेड एलईडी टीवी को रिपेयर करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो दोस्तों अगर आप पूरा देखेंगे तो आप पूरा ज्ञान ले पाएंगे, और अगर अधूरा देखेंगे तो हो सकता है कि आधा ज्ञान आपको पहले से ही हो, तो इसलिए आप आधी भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, और अगर आप सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स या एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स, तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप फ़ोन करके जो नंबर स्क्रीन पे दिया है उस नंबर पे आप कॉल करके हमारे इंस्टीट्यूट से जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में और हमारी फ़ीस के बारे में। यहाँ पर बहुत ही कम फीस में एलईडी टीवी रिपेयरिंग और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सिखाया जाता है, और बहुत ही सरल भाषा में 0 to एडवांस लेवल। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं और दिल्ली में आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो हमारे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में ही रहने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पर आराम से रह कर के तसल्ली से सीख सकते हैं। और अगर कभी भी कोई स्टूडेंट एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा भी सीखने अगर आता है तो उसको हम बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, उसके कोई पैसे हम नहीं लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब शुरू करेंगे हमारी वीडियो। लेकिन एक बात ज़रूर मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अब आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे पास एक फ़िलिप्स कंपनी का 42 इंची एलईडी टीवी है। ये टीवी हमारे पास डेड कंडीशन में आया है, और जब हमने इस टीवी को खोल करके चेक किया तो हमने पाया कि इसकी पावर सप्लाई में लगा हुआ मेन फिल्टर कैपेसिटर फूला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर फूला हुआ है। इसके बाद हमने इस बोर्ड को बाहर निकालकर इसका फ्यूज़ चेक किया, तो इसका फ्यूज़ भी जो है वो ओपन हो गया था, यानी फ्यूज़ भी ख़राब हो गया था। तो फ्यूज़ को चेक करने के लिए ये फ्यूज़ है यहाँ पर, और फ्यूज़ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना पड़ता है। उसके बाद फ्यूज़ की दोनों पिनों पर हम मीटर की तार लगाकर देखते हैं। तो अगर मीटर लगातार बीप देता है यानी कंटिन्यूटी देता है तो मतलब फ्यूज़ ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूटी मीटर में नहीं आ रही है तो मतलब फ्यूज़ ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज़ ख़राब है, कोई कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अब हम इस फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देंगे, यानी एक बारीक तार जोड़ करके इस फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देंगे। ये बारीक तार जो है ये फ्यूज़ का ही काम करेगी, और फ्यूज़ को हमने डायरेक्ट कर दिया है। और ज़्यादातर 95% जब भी फ्यूज़ जुड़ा हुआ हमें मिलता है किसी पावर सप्लाई में, तो अधिकतर उस सप्लाई में हमें शॉर्टिंग ही मिलती है। अधिकतर वो शॉर्ट पावर सप्लाई होती है। तो अब फ्यूज़ को डायरेक्ट कर दिया है, और अब हम इस पावर सप्लाई को जो पावर देंगे वो सीरीज़ के द्वारा देंगे, ताकि अगर पावर सप्लाई में शॉर्टिंग भी अगर होगी तो हमें तुरंत पता चल जाए, दोबारा फ्यूज़ ना उड़े। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप सीरीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ से अब हमने पावर दे दिया है, तो अब हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन किया सीरीज़ बल्ब के द्वारा पावर देकर, तो सीरीज़ बल्ब ऑन हो गया है, जिसका मतलब है कि हमारी पावर सप्लाई शॉर्ट है।
तो अधिकतर पावर सप्लाई में जब शॉर्टिंग होती है तो मॉसफेट ही अधिकतर शॉर्ट होते हैं, और अगर मॉसफेट शॉर्ट रहेगा तो मेन फिल्टर कैपेसिटर में भी शॉर्टिंग बताएगा। ये देखिए कैपेसिटर की दोनों पिनें आपस में बीप कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मॉसफेट को निकालेंगे बाहर, और सबसे पहले जो पीछे से पावर सप्लाई को एक पेपर के द्वारा, इंसुलेटर पेपर के द्वारा कवर किया गया है, तो इस पेपर को पहले हम लोग निकाल लेंगे। ये पेपर हमने निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मॉसफेट है जो कि हीट सिंक के नीचे लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, हीट सिंक और मॉसफेट इन दोनों को बाहर निकालना होगा। ये डीसोल्ड वायर है जिससे हम हीट सिंक और मॉसफेट को बाहर निकाल रहे हैं डीसोल्ड करके, और मॉसफेट और हीट सिंक हमने दोनों बाहर निकाल लिए, और इसी के साथ ही जो फूला हुआ कैपेसिटर था वो भी हमने बाहर निकाल लिया है। और अब हम दूसरा कैपेसिटर इस फूले हुए कैपेसिटर की जगह पर लगा देंगे। देखिए ये फूला हुआ कैपेसिटर है और उसकी जगह पर हम ये वाला ठीक वाला कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसमें जो मॉसफेट शॉर्ट हो गया था उसकी जगह पर दूसरा मॉसफेट हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक और मॉसफेट ले लिया है जो कि दूसरा मॉसफेट है, नया मॉसफेट है। और इस मॉसफेट में के ऊपर आप नंबर देख सकते हैं, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो 6N60 ये मॉसफेट है। और पावर सप्लाई में जो मॉसफेट लगा हुआ था, यहाँ पर देखिए ये जो पावर सप्लाई में मॉसफेट लगा हुआ था ये था 7N65। तो जो हम मॉसफेट लगा रहे हैं इससे एक पॉइंट कम लगा रहे हैं, यानी इससे कम पावर का लगा रहे हैं। तो कम पावर का भी हम लगा सकते हैं और ज़्यादा पावर का भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। कम पावर हम तभी लगा सकते हैं जब हमें पावर सप्लाई के बारे में पूरी जानकारी हो कि हमारी ये पावर सप्लाई कितने एम्पियर की है। तो इसके बारे में मॉसफेट की क्लास में आपको बताया गया था। तो अब हमने क्या किया है, 7N65 की जगह पर 6N60 लगा दिया है, क्योंकि हमें पता है ये जो पावर सप्लाई है ये 3 एम्पियर की पावर सप्लाई है, और जो मॉसफेट हम लगा रहे हैं वो 6 एम्पियर का है। तो इसके बारे में अगर आपको दोबारा और जानकारी लेनी है मॉसफेट के बारे में तो आप हमारी मॉसफेट की क्लास दोबारा से देख सकते हैं। और ये मॉसफेट हम यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं। ये मॉसफेट हमने लगा दिया है और अभी हम चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई ठीक हुई है नहीं हुई, तो उसके बाद में ही हम लोग इस पे हीट सिंक लगाएंगे। अभी हम बस चेक कर रहे हैं इसको। और एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि मॉसफेट का जो गेट है उसका कनेक्शन ड्राइवर आईसी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी हम ज़रूर चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मॉसफेट जब शॉर्ट हो जाता है तो गेट का कनेक्शन ड्राइवर आईसी से ओपन हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि ख़राब होने के कारण ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो ये कनेक्शन ब्रेक नहीं है, ये जो कनेक्शन आईसी तक पहुँच रहा है। आप देख सकते हैं मीटर में जो कंटिन्यूटी है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ठीक है। यानी मॉसफेट के गेट का कनेक्शन ड्राइवर आईसी से बिल्कुल सही है, ये कनेक्शन ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक होता तो हम यहाँ पर जंपर के द्वारा या 10 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा इसे ठीक कर देते हैं। और एक चीज़ और हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक और कैपेसिटर जो है फूला हुआ है जो कि सेकेंडरी सेक्शन में 12 वोल्ट की सप्लाई में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हाथ के हाथ इसे भी बदल देते हैं। ये कैपेसिटर हमने बाहर निकाल दिया है और इसका नंबर है ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है और 470 यूएफ का ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये नए कैपेसिटर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर भी 25 वोल्ट का है जो कि ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, और 470 यूएफ का है। तो दोनों सेम नंबर है, साइज़ में छोटा बड़ा है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से कैपेसिटर के साइज़ जो है ना बड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइज़ कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है।
और वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिलता तो हम 35 वोल्ट का भी लगा सकते थे। ठीक है, तो ये कैपेसिटर अब यहाँ पर हम सोल्डिंग कर देंगे। कैपेसिटर को नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से लगाना पड़ता है देख करके। अगर नेगेटिव पॉजिटिव गलत लग गया तो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। जो नया कैपेसिटर हम लगा रहे हैं ना, ये भी ख़राब हो जाएगा। तो इस नए कैपेसिटर की जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे और उसके बाद इसे सोल्डिंग कर देंगे। ये यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर दिया है और अब हम इस सप्लाई को पावर दे करके चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई ठीक हुई या नहीं हुई। तो फिलहाल इसमें एक ही पेच हम लगा रहे हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर पेच हमने लगा दिया है, कनेक्शन भी कर ही दिए हैं सारे। जो LVDS कनेक्टर है, स्पीकर के कनेक्शन है, बैकलाइट है, ये सब हमने कर दिया है। और अब हम चेक करेंगे कि पावर सप्लाई ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने ऑन कर दिया है और देखिए सीरीज़ बल्ब अब ऑन नहीं हो रहा है, यानी इस पावर सप्लाई की जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो गई है। और अब हम मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन कैपेसिटर पर 330 वोल्ट के आसपास DC वोल्ट आ रहा है। और अब हम चेक करेंगे पावर सप्लाई के सेकेंडरी सेक्शन में, सेकेंडरी भाग में, जहाँ पर 12 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज जो है यहाँ पर नहीं बन रही है। तो वोल्टेज यहाँ नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई भी हमारा ओके नहीं हुआ है। जबकि हमने मॉसफेट बदल दिया है और मॉसफेट के गेट का कनेक्शन ड्राइव IC से भी चेक कर लिया है। और इसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो अब हम इसमें और भी चेक करेंगे कि कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह सेकेंडरी सेक्शन में तो नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। तो अब हो सकता है कि इसकी जो ड्राइवर IC है, जो कि स्विचिंग सेक्शन में लगी हुई है, जो मॉसफेट के गेट को पल्स देती है, तो हम इस ड्राइवर IC को चेंज करके देखेंगे। तो ड्राइवर IC तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिल जाती है तो ठीक है, और अगर मार्केट में नई ड्राइवर IC आपको नहीं मिल रही है तो आप किसी और बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बल्ब, इस बल्ब से हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पावर दिया था अभी पावर सप्लाई को। तो क्या है कि कैपेसिटर चार्ज रह जाता है, जिसकी वजह से जब हम पावर सप्लाई को रिपेयर कर रहे होते हैं तो कई बार हमें शॉर्ट लग जाता है कैपेसिटर की वजह से। तो हम इसे डिस्चार्ज कर लेंगे। और ये है इसकी ड्राइवर IC यहाँ पर। तो इस ड्राइवर IC को अब हम चेंज करेंगे, और नहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और बोर्ड से निकाल कर भी इसे बदल सकते हैं। ठीक है, और अगर ड्राइवर IC बदल कर भी काम ना बने तो आप इस तरीके के मार्केट से मिलने वाले स्विचिंग मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। लेकिन इन मॉड्यूल से पहले अगर हमारे पास कोई IC है तो इसी को चेंज करके देख लेंगे। तो यहाँ पर एक बोर्ड है हमारे पास दूसरा, तो इस बोर्ड में से ये IC हम निकाल करके लगाएंगे जो है इस ख़राब बोर्ड में। तो इस बोर्ड से हम SMD मशीन के द्वारा इस IC को निकालेंगे। और SMD मशीन से जब हम ये ICयाँ निकालते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, नहीं तो ICयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये इस IC को चेंज किया जाएगा। तो थोड़ा सा पेस्ट हम लगा लेंगे IC की पिनों पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से SMD मशीन के हैंडल को घुमा करके IC के चारों तरफ बराबर हीट किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप सोल्डिंग जो है मेल्ट हो गई है IC की, और ये IC अब निकल गई है। और अब हम दूसरे बोर्ड की IC को निकालेंगे, और ये IC डायरेक्शन देख करके, यानी पिन नंबर 1 किस तरफ होना चाहिए उसी तरफ हम IC की पिन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर आप एक एरो का निशान देख रहे होंगे, जो प्लस के निशान के ठीक नीचे है एक तीर का निशान है, तो वहाँ पर पिन नंबर 1 आनी चाहिए।
तो उसी डायरेक्शन को देखते हुए हमने आईसी को लगा दिया है। और जो इस बोर्ड में से ख़राब आईसी निकली थी, तो उस आईसी को अब हम दूसरे बोर्ड में लगा देंगे। ठीक है, जो ख़राब बोर्ड है बिल्कुल उसमें हमने इस आईसी को लगा दिया। और इसका आईसी आपने देखा, ये हमने जिस बोर्ड को हम ठीक कर रहे हैं उस बोर्ड में हमने लगा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने आईसी लगा दी है। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये सप्लाई है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने ऑन कर दिया है, पावर सप्लाई को पावर दे दी है। ये कॉम्बो बोर्ड है और कॉम्बो बोर्ड में जो पावर सप्लाई लगी हुई है, हम इस सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, डायरेक्ट हमने सेकंड सेक्शन में, यानी जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, तो आउट होता है जहाँ से वोल्टेज, यहाँ हमने चेक किया तो देखिए कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी सप्लाई हमारी ठीक अभी भी नहीं हुई है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो आईसी हमने बदली है दूसरे बोर्ड से निकाल कर, वो भी ख़राब हो। ठीक है, और इसका ये भी कारण हो सकता है कि जो ये ट्रांजिस्टर इस आईसी के साथ लगा हुआ होता है, ये आईसी और ये ट्रांजिस्टर मिलकर के काम करते हैं। तो हो सकता है ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, तो वापस से हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे और अब हम ये ट्रांजिस्टर भी बदल के देखेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि वही बोर्ड ठीक हो जाए, किसी मॉड्यूल को लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर अब हम बदल रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिया है। हाँ, और अब ये वाला ट्रांजिस्टर हम इस सप्लाई में लगा देंगे। ये लग गया है। ये अभी थोड़ा सा लूज था तो इसको दोबारा हिट करेंगे। अभी बिल्कुल ठीक से लग गया है। ये बिल्कुल ठीक लग गया है ये। अब ट्रांजिस्टर के लगने के बाद अब हम फिर से पावर सप्लाई को, यानी इस बोर्ड को पावर दे करके दोबारा से चेक करेंगे। और उससे पहले एक बार और पेस्ट लगा करके हम जो ट्रांजिस्टर है उसकी टांगों को एक बार, उसकी पिनों को एक बार दोबारा से रीसोल्ड करके देखेंगे, ताकि कंफर्म हो जाए कि सभी पिनें अच्छे से लग चुकी हैं। ठीक है, तो ये पिनें सभी अच्छे से लग गई है। और अब हम पावर दे करके चेक करेंगे इस बोर्ड को कि इसकी सप्लाई ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो पावर हमने दे दिया है बोर्ड को, और अब आप देख सकते हैं अभी भी कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बनी है। ये बोर्ड अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तो हो सकता है इस पावर सप्लाई में जो भी ये ड्राइवर आईसी है, हो सकता है ख़राब हो, जो दूसरे बोर्ड से भी लगाई है निकाल कर, हो सकता है ख़राब हो। और ये भी हो सकता है कि कोई एसएमडी कंपोनेंट, यानी कोई रेजिस्टेंस वगैरह इसमें ख़राब हो गया हो। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन में आप फंसते हैं कि ये जो स्विचिंग सेक्शन है रिपेयर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उसके बाद हम जो मार्केट में मिलने वाले शॉर्टकट मॉड्यूल हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं STR 565। और इस मॉड्यूल का मॉडल नंबर होता है CA888। इसके अंदर 5 तारें होती हैं। तो आप इस मॉड्यूल को लगाकर भी स्विचिंग सेक्शन को 100% रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक 5 से 24 सप्लाई मॉड्यूल भी आता है, जो आप देख सकते हैं। ये सीधे हाथ की तरफ रखा हुआ है, तो वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन पहले हम ये 565 STR मॉड्यूल हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए जो भी हमारा मोस्फेट है उसे निकालना पड़ता है। जो भी मोस्फेट लगा हुआ है, तो मोस्फेट हमने निकाल दिया है बाहर। और जो ड्राइवर आईसी है इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये ड्राइवर आईसी को भी हमने बाहर निकाल दिया है।
और अब हम इस मॉड्यूल को यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले हम जहाँ पर भी ये वायर लगेंगी वहाँ पर कुछ बेस बना लेंगे सोल्डिंग लगा करके। तो यहाँ पर ग्रीन वायर है जो मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर लगानी है। उसके बाद ब्लैक वायर है जो मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पर लगानी है आपको, तो यहाँ पर। ठीक है, ये आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर लगानी है। ठीक है, उसके बाद है येलो वायर। येलो वायर आपको लगानी है ड्रेन की जगह पर, यानी जहाँ पर भी मॉसफेट लगा हुआ था, मॉसफेट की ड्रेन पिन जहाँ पर थी, तो वहाँ पर आपको ये येलो वायर लगाना है। तो कुछ पावर सप्लाई में मॉसफेट नहीं लगा होता, मॉसफेट की जगह पर STR लगी हुई होती है। तो STR की भी ड्रेन पॉइंट पर ही STR को निकाल कर ड्रेन पॉइंट की जगह पर हमें ये पीला तार लगाना होता है। तो फिलहाल इस पावर सप्लाई में मॉसफेट लगा हुआ था तो उसे निकाल दिया है और ड्रेन पिन की जगह पर हम ये पीला तार लगा देंगे और जो सोल्डिंग है वो अच्छे से करेंगे। जहाँ पर देखिए ये टाँके लगाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर हमारा आयरन में कार्बन आ गया है तो उसे हम साफ़ कर लेंगे और जो टाँके हैं मजबूती से लगाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वायर, अगली वायर जो है लाल तार है। इस लाल तार को आपने पावर सप्लाई में ही एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इस 50 वोल्ट के कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पे हमने लगाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा कैपेसिटर है, ये आपको पावर सप्लाई के स्विचिंग सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा, यानी प्राइमरी सेक्शन में ही आपको ये मिल जाएगा 50 वोल्ट का कैपेसिटर। ये है वो 50 वोल्ट का कैपेसिटर। और अगर कैमरे में आप देख पा रहे हैं तो आप कोई भी पावर सप्लाई देखेंगे तो उसमें आपको ये आराम से मिल जाएगा। इसका आकार लगभग यही होता है और 50 वोल्ट लिखा होता है इसके ऊपर, और 22 UF का तकरीबन होता है, किसी में 22 UF का होता है, किसी में 47 UF का होता है, लेकिन 50 वोल्ट का ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो रेड वायर को लगा दिया 50 वोल्ट के कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर। और अब जो आखिरी वायर है वाइट वायर, ये वायर लगेगी ऑप्टोकपलर IC की पिन नंबर 4 पर। तो ये ऑप्टोकपलर IC की पिन नंबर 4 पर हम ये वायर लगा देंगे। ये वायर हमने यहाँ लगा दी है। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे सप्लाई को पावर देकर, लेकिन उससे पहले सभी तारों की मजबूती हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी तार कमज़ोर हुई और पावर सप्लाई को पावर देने के बाद अगर कोई तार हट गई तो फिर ये मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सप्लाई को पावर देंगे, लेकिन उससे पहले एक पेच लगाकर इस बोर्ड को फिक्स कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना भागे, यानी लूज़ ना रह जाए। तो फिलहाल 2 पेच हम इसमें लगा रहे हैं और अब हम देंगे पावर। ये दे दिया पावर और अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर जो 12 वोल्ट जो बनने चाहिए थे इस पावर सप्लाई में या इस बोर्ड में, तो वो बने हैं या नहीं बने हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 12 वोल्ट यहाँ पे बन गए हैं और हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखिए ये बिल्कुल ओके हो गई है पावर सप्लाई। और उसके बाद जो ये पावर सप्लाई है और बैकलाइट सेक्शन के लिए भी 58 वोल्टेज बना रही है, तो वो भी यहाँ पर बनने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक 42 इंची का टीवी है, तो बैकलाइट सेक्शन के लिए जो है ज़्यादा वोल्टेज बनती है। और यहाँ पर पावर सप्लाई आपकी बिल्कुल ओके हो गई है। और किसी भी कॉम्बो बोर्ड में मेन बोर्ड के लिए कम से कम 12 वोल्ट बनती है। और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो स्टैंड बाई लाइट है यहाँ पर ऑन हो गई है। ये देखिए स्टैंड बाई लाइट जो कि रेड लाइट है, रेड इंडिकेटर, ये ऑन हो गया है। और अब हम सेट को ऑन करके देखेंगे
कि क्या ये सेट हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑन ऑफ बटन। तो यहाँ पर हम इसे प्रेस करेंगे। कई बार ऑन ऑफ बटन पे कार्बन आने पर भी ऑन ऑफ बटन काम नहीं करता है, तो हम रिमोट से भी ऑन करके देख सकते हैं। तो फिलहाल बटन काम कर रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं सेट हमारा ओके हो गया है, यानी सेट हमारा ऑन हो गया है। आप यहाँ नो सिग्नल देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल पर जो STR लगा है उससे एक हीट सिंक के द्वारा जोड़कर इस LED में फिक्स कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने इसको हीट सिंक के साथ फिक्स कर दिया है, ताकि जो हमारी STR है वो हीट होकर के ख़राब ना हो। और इसे हम एक जगह पर फिक्स कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है। ये फिक्स हो गया है। ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसको ज़रा सिग्नल दे करके भी चेक करते हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल। तो आप देख सकते हैं ये सेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया है।